नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ रॉय आपके अपने होम्योपैथिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमारा आज का विषय है सोरियोसिस क्या है और इसका कारक तथा स्थिति। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जल्दी से आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें और अन्य वीडियो के बारे में सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सोरियोसिस क्या है? सोरियोसिस त्वचा की एक असामान्य स्थिति है जिसमें त्वचा पर असामान्य चकत्ते बन जाते हैं। ऐसे चकत्ते लाल और पपड़ीदार होते हैं जिनमें खुजली भी हो सकती है। ये बीमारी एक ऑटोइम्यून बीमारी है। ये एक ऐसी स्थिति है जो कि एंटीजन के द्वारा एक्टिवेट होने पर शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम के असामान्य बर्ताव के कारण पैदा होती है। सोरियोसिस से संबंधित चकत्ते छोटे क्षेत्रों से लेकर पूरे शरीर को ढकने वाले चकत्तों तक कैसे भी हो सकते हैं और ये बीमारी की गंभीरता पर निर्भर करता है। इस दुर्लभ बीमारी से प्रभावित होने वाले कुछ हिस्सों में त्वचा, सिर की त्वचा, कोहनी और घुटने शामिल हैं। आमतौर पर सोरियोसिस को एक लंबी बीमारी माना जाता है और ये संक्रामक नहीं होती है। वैसे तो कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसके कुछ इलाज मिले हैं जो कि असामान्य पपड़ी बनने के कुछ हद तक कम करने में मदद कर सकते हैं। सोरियोसिस के लक्षण। सोरियोसिस आमतौर पर कोहनी, घुटने, पैरों, पीठ के निचले हिस्से, हथेलियों, पैरों के तलवे, खोपड़ी और चेहरे को प्रभावित करता है। सोरियोसिस के कुछ आम लक्षण जो कि देखे जा सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। अधिकांश प्रकार के छाल रोग कुछ हफ्ते या महीनों के लिए भड़कते हैं, फिर कुछ समय के लिए कम हो जाते हैं या छूट में जा सकते हैं। सोरियोसिस के लक्षण अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होते हैं और इसमें शामिल हो सकते हैं चांदी, मोटी तराजू से ढके त्वचा के लाल धब्बे, छोटे स्केलिंग स्पॉट, त्वचा की खुजली, जलन की अनुभूति, त्वचा की व्यथा, सूखी और फटी त्वचा जिसमें खुजली या खून बह सकता है, सूजे हुए कड़े जोड़, खड़े मोटे या कटे हुए नाखून। सोरियोसिस के कारक। सोरियोसिस एक प्रतिरक्षा प्रणाली, शरीर के रोग से लड़ने वाली प्रणाली की समस्या है। ऐसा माना जाता है कि सोरियोसिस की समस्या हमारे शरीर प्रतिरक्षित तंत्र की वजह से होती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे त्वचा की कोशिकाएं बहुत तेजी से बढ़ने लगती हैं। प्लेक सोरियोसिस सबसे सामान्य रूप से पाए जाने वाले सोरियोसिस में से एक है। प्रतिरक्षा प्रणाली सामान्य दरों की तुलना में तेजी से सूजन और त्वचा के उत्थान की ओर अग्रसर होती है। सामान्य परिस्थितियों में हर 28 से 30 दिन में नई त्वचा कोशिकाएं बढ़ती हैं, लेकिन सोरियोसिस के मामले में नई कोशिकाएं बढ़ती हैं और हर दिन से 4 दिन में त्वचा की सतह पर चल जाती है। पुरानी कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाओं के बनाने से सिल्वर स्केल और लाल धब्बे बनते हैं। माना जाता है कि आनुवंशिक और अन्य पर्यावरणीय कारण प्रतिरक्षा प्रणाली के ठीक से काम नहीं करने की भूमिका निभाते हैं। सोरियोसिस संक्रामक नहीं है। सोरियोसिस के रिस्क फैक्टर। किसी भी व्यक्ति में सोरियोसिस उत्पन्न हो सकता है। लगभग 1/3 मामले बचपन में शुरू होते हैं। निम्न कारक सोरियोसिस रोग के विकास के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। त्वचा में संक्रमण, स्ट्रेप थ्रोट जैसे संक्रमण, तनाव, त्वचा पर चोट लगना जैसे खुरचना या काटना, बंग काटने, गंभीर सनबर्न, ठंडी शुष्क जलवायु, धूम्रपान, अत्यधिक शराब का सेवन, कुछ दवाएं जैसे मलेरिया रोधी दवाएं, उच्च रक्तचाप की दवाएं, लिथियम, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवाओं की तेजी से वापसी, परिवार के इतिहास, मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप इत्यादि। दवाएं जो सोरियोसिस में लाभदायक हैं उनमें शामिल है सल्फर, मेडोराइनम, सोरेनम और ग्राफाइटिस। स्वस्थ रहें, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।